व्यास जी रामायण की रचना कर रहे थे। ओ क्षमा कीजिएगा, व्यास जी भागवत महापुराण की रचना कर रहे थे और 9वें स्कंद में व्यास जी ने एक श्लोक लिखा और उनके शिष्य जैमिन ऋषि बैठे हैं। भागवत के 9वें स्कंद में व्यास जी ने एक श्लोक लिखा। श्लोक क्या लिखा कि मात्रा स्वता दुहिता नाभि भिक्ता शनो भवेत् बलवान इंद्रियाग्रामो विध्वंसमप करसति। श्लोक का अर्थ था कि माता सुता बहिन के तीरा, अपनी जवान माँ, जवान बेटी और जवान बहन के पास में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ये श्लोक भागवत में लिखा है कि माता सुता बहिन के तीरा कबहु न बैठहि पुरुष बुद्धिमान पुरुष को कभी अपनी माँ जो युवा हो, युवा बहन और युवा बेटी के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियाएं प्रबल होती हैं, पता नहीं कौन सी इंद्रिय कब प्रबलता दिखा जाए। जैमिन ऋषि पास में बैठे हैं। जैमिन ऋषि ने श्लोक को पढ़ा कर बोले, अब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई, ये श्लोक गलत लिख दिया। क्या हुआ? कहा श्लोक काटो, श्लोक गलत लिख दिया। क्या हुआ? अरे कहा जब आदमी अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा, बहन के पास नहीं बैठेगा, बेटी के पास नहीं बैठेगा तो कहां जाएगा? माता सुता बहन का त्याग है तो नर बैठे के आगे। अरे इतनी इंद्रियां इतनी प्रबल हो गई, इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि माँ के ऊपर प्रबलता दिखा देगी, इंद्रियां बेटी पर प्रबलता दिखा दी। गलत बात, इसको काटो, इसको काटो। व्यास जी ने कहा भाई तुम काट दो, हमने लिखा हम नहीं काटेंगे। और अपने हाथ से जैमिन ऋषि ने श्लोक को क्रॉस कर दिया, लेकिन अपनी रचना व्यास जी ने वहीं से बंद कर दिया। व्यास जी ने कहा जैमिन अब तुम आश्रम की देखभाल करो, तुम थोड़े दिन के लिए तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। और व्यास जी चले गए। अब जैमिन ऋषि अकेले कुटिया पर रह रहे हैं। एक दिन देखा शाम होने वाली थी, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, हवा चल रही है। जैमिन ऋषि ने देखा कि बरस जल भी गए देखा पानी बरस रहा। एक कन्या जो युवा है वो पेड़ के नीचे खड़ी भीग रही और थर 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 कांप रही है। बरस जग बरस जल भीगे एक बाला, 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 उठावे अच्छे भीगते वो थर 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 कांप रही है। थर थर का थर 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 कंपित गाता, चाहत शरण धाम के माता, बेचारी ठंड से कांप रही थर 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 थर। ऋषि थे, इनको दया आ गई। तब ऋषि से फिर रहा न जाई, वो भाला के भीग पहुंचे जाई। जैमिन ऋषि पहुंच गए कन्या के पास और कहने लगे देवी विपिन निकट नहीं संग सहेली, और के ही कारण तुम फिर होगे। हमारे साथ कोई नहीं, अकेली जिंदगियां जगह में घूम रही हो, तुम भीग गई हो, तुम्हें ठंड लग रही है। भीगे वस्त्र लिपट तन माही, और यही ते सब कुछ है वो मन माही। उसको अपने आश्रम में बुला ले। चलो तुम मेरी बेटी के समान हो, चिंता ना करो, चलो मेरे आश्रम को चलो, तुम मेरी बेटी के समान हो। क्या कहा? बेटी, तुम मेरी बेटी के समान, चलो मेरे आश्रम को चलो। आश्रम को बुला लाए
अब उसके वस्त्र भीग गए थे। अब ऋषियों के पास वस्त्र कहाँ रखे? अपना जो अचला अचल रखे थे कहा लो उनको बदल लो। डरोगे? डरो नहीं, तुम मेरी बहन के समान हो। अब बेटी से बहन बना लिया, बहन के समान हो। और वस्त्र दिए, उसने वस्त्र को बदला, जो कुछ था भोजन कराया। अब शाम को सोने का समय आया, सोने का समय आया। रिश्ते ही कहा एक दिन चटाई, एक चटाई दे दिया और कहा कि यही काले वो बिछाई, इस चटाई को बिछा लो, विश्राम करो। और करी विश्राम खोई श्रम भारी, और तब निज हाल कहो महतारी। अब माँ कह दिया कि करे विश्राम खोई श्रम भारी, तब निज हाल कहो महतारी। पहले क्या कहा था? बेटी, फिर कहा बहन, और कहती है महतारी। माँ बना लिया, तब निज हाल कहो महतारी। और वो चटाई पर लेट गई। कहा महाराज बाबा आप कब तक बैठे रहोगे? आओ इसी चटाई पर तुम भी लेट जाओ। अरे माँ बेटा तो एक आसन पर लेट सकते हैं, आपने माँ कहा है ना, माँ बेटा एक आसन पर लेट सकते हैं, और लेट जाओ। और जैमिन ऋषि उस कन्या के साथ में लेट गए, लेकिन लेटे कैसे? लेट गए तो सहज असंका, और ऐसे भये 36 के अंगा। 36 के आंकड़े में सोए, एक कम उधर और एक कम उधर। लेकिन अब सारी रात कोई एक करवट सो भी नहीं सकता है, करवट तो बदलना पड़ेगा। तो रात जब बीती तो बीती रात लिया तब करवट, ऐसे भय की जैसे 36 से वो 63 के आंकड़े में आ गए। और 36 से 63 के आंकड़े में आए, शरीर से शरीर टकराया, श्वासों से श्वासें टकराई, और इंद्रियां अपनी प्रचंडता दिखा दी। जैमिन ऋषि उठकर बैठ गए, जैमिन उठकर बैठ गए। नारी ने कहा क्यों बाबा क्या हुआ? कहा मेरी इच्छा तुम मुझसे विवाह कर लो। देखा ये क्या कह रहे हो? अभी तुमने बेटी कहा, बहन कहा, माँ कहा, और विवाह की बात कर रहे हो? अरे कहा कहने से कोई हो नहीं जाता है, तुम मुझसे विवाह करो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नारी ने कहा ठीक है बाबा, लेकिन विवाह ऐसे नहीं होता है, विवाह के लिए मंडप चाहिए, मंडप की भावरें ली जाती हैं। तो जैमिन ऋषि ने कहा ये ऋषि की कुटिया किसी मंडप से कम नहीं है, चलो ऋषि के साथ भावरें घूम लेते हैं। नारी ने कहा चलो बाबा इसी के भावरे घूम लिए जाए, हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए। और वो ऋषि की कुटिया के भावरे घूमने लगी। 3 भावर घूमा था नारी ने, 3 भावर घूमा, कछुक चली फिर हाय पुकारी, और कंटक लगे वो पाँव माँ भारी। 3 भावरी घूमा फिर बैठा, रे दादा कांटा गड़ गया, बड़ी जोर से पकड़ कर बैठी, बहुत बड़ा कांटा गड़ गया, अब हम एक कदम नहीं चल पाएंगे, अब एक कदम नहीं चल पाएंगे। तो जैमिन ऋषि ने कहा फिर अभी 4 भावरी कैसे होंगी? अरे कहा चाहे जो हो हम चल नहीं पाएंगे। अरे कहा फिर 4 भावरी बाकी है? कहा एक उपाय है, वो बोली लैया वो सवारी, तब ही भावर पड़े हमारी। कोई सवारी ले आओ, कोई साधन लाओ, तब हम भावर पड़ेंगे हमारी। अब रात में सवारी कहाँ रखी? कौन साधन रात में रखा है? कहा देवी रात में सवारी तो कोई नहीं मिलेगी। तो उस नारी ने कहा एक उपाय हम बताएं। कहा क्या? कहा तुम ही घोड़ा बन जाओ, तुम ही घोड़ा बन जाओ। बना हुआ सुहम बन असवारा, यही माँ तनिक न लाओ बारा। तुम घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारी पीठ पर बैठ जाएं और 4 भावरी और हो जाए। अब काम में अंधे बने ऋषि का मांध तुरंगा, घोड़ा बन गए तुरंत। बने ऋषि का मांध तुरंगा, चंचल नार चढ़ी फिर चढ़ गया। कहा चलो अब जैसे तैसे एक भावरी घूमे बाबा के घुटनों से खून निकलने लगा।
काव्य भी चला नहीं चाह रहे, कहा और चलो मारा कोड़ा, कोड़ा मारे उघार सिखाया, 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 अस्त व्यस्त मन सिखाया, कोड़ा मारे उघार सिखाया, अस्त व्यस्त मन सिखाया, कोड़ा मारे उघार सिखाया, अस्त व्यस्त मन सिखाया। कोड़े मारे बाबा के कोड़ों के निशान, हाथ से पांव से खून निकलने लगा, जैसे तैसे बेचारे 4 भांवरी और घूमे, 7 भांवरी हो गए, उठे। अब बेचारे जैसे तैसे खड़े हुए, कहा अब तो हमारा तुम्हारा विवाह हो गया। नारी ने कहा हाँ बाबा हो गया। नारी ने कहा बाबा उधर देखो कोई आ रहा है, उधर देखो। और जैसे जैमिनी ऋषि ने उधर देखा, उधर के बाद फिर इधर देखा, तो क्या देखा, नारी का पता नहीं है। और नारी की जगह पर व्यास जी खड़े हैं, दंड कमंडल कुंचित के साथ व्यास देव नारी का पता नहीं, व्यास जी खड़े हैं। व्यास जी ने कहा जैमिनी क्या हाल है, ठीक है। व्यास जी के चरणों पर गिरे जैमिनी ऋषि, व्यास जी के चरणों पर गिरे, कहा गुरुदेव मोर अपराध क्षमा प्रभु करहु, मोर अपराध क्षमा प्रभु कीजय, जो लिखा सोई लिख दीजिए। जो आपने लिखा था वही सही लिखा था, उसी को लिखा रहने दो, काटो नहीं। मोर अपराध क्षमा प्रभु की जय, जो ये लिखा सोई लिख दीजिए। क्या लिखा था कि माता सुता बहिन के दिया, ये कला केवल परमात्मा में ही हो सकती है, ये कला परमात्मा में हो सकती है, एक आम आदमी में ये कला नहीं हो सकती है। इसलिए खूब बचा करके रहना चाहिए, खूब बचा करके चलना चाहिए। एक परमात्मा ही है जिसमें कोई दोष नहीं है। एक संत ने तो बड़ा सुंदर बात कहा, विधाता में भगवान में कभी दोष नहीं दिखना चाहिए। लोग कहते हैं कि कृष्ण करें तो